नमस्कार, स्वागत है आपका न्यूज 31 में। मैं आपके साथ अंशिता। आइए शुरुआत करते हैं एक खास खबर के साथ। नकली नोट अब इतनी सफाई से बनाए जाने लगे हैं कि पहली बार में एटीएम मशीन भी गच्चा खाने लगी है। भोपाल में गेहूं व्यापारी ने करीब 24,000 रुपए के नकली नोट एटीएम मशीन में जमा कर दिए। इंटरनेशनल सिस्टम ने जाली नोट को पकड़ लिया और उन्हें दूसरी ट्रे में रख दिया। जाली नोट की जानकारी मिलते ही बैंक में हड़कंप मच गया। फौरन ही प्रबंधन की इसकी सूचना क्राइम ब्रांच को दी गई। क्राइम ब्रांच ने 2 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है, लेकिन इस पूरे मामले का मास्टरमाइंड नाइजीरियम फरार हो गया है। भोपाल में एक ऐसा मामला सामने आया है जहां एक गेहूं व्यापारी ने करीब 24,000 रुपए के नकली नोट एटीएम मशीन में जमा कर दिए। इंटरनेशनल सिस्टम ने जाली नोट को पकड़ लिया। फिर क्या था, बैंक में हड़कंप मच गया। फौरन ही प्रबंधन ने इसकी सूचना क्राइम ब्रांच को दी। क्राइम ब्रांच ने अपनी जांच में 2 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया, लेकिन इन सब का मास्टरमाइंड नाइजीरियम फरार हो गया है। आरोपियों के पास से 500 रुपए के 4.25 लाख रुपए के नकली नोट मिले हैं। क्राइम ब्रांच पुलिस ने बताया कि अतुल मिश्रा टीटी नगर की IDBI बैंक शाखा के प्रबंधन हैं। उन्होंने एटीएम मशीन में जाली नोट जमा होने की शिकायत की थी। उन्होंने बताया कि टीटी नगर शाखा में ही BNA बंच नोट एक्सपेक्टर मशीन में 23,500 रुपए के 500 रुपए के 47 नकली नोट मिले हैं। क्राइम ब्रांच ने शिकायत मिलने के बाद मामला दर्ज करते हुए जांच शुरू की है। मामला गंभीर होने के कारण पुलिस ने तत्काल ही टीम बनाकर आरोपियों की धरपकड़ करना शुरू कर दी। बैंक से मिली जानकारी के अनुसार पुलिस ने सागर स्टेट के सामने एक आरोपी को गिरफ्तार कर लिया। आरोपी की पहचान मूलतः सागर के रहने वाले 47 साल के संजय राजपूत के रूप में हुई। गेहूं व्यापारी संजय अभी अयोध्या बाईपास रोड स्थित सागर स्टेट में रहता है। तलाशी में उसके पास से 500 के 5 नकली नोट मिले। संजय ने बताया कि कानपुर में रहने वाले उसके दोस्त पवनीश कांत के साथ वह नकली नोट चलाता है। फेसबुक के माध्यम से उनकी पहचान बेंगलुरु के अफ्रीका मूल के 2 आरोपी इस्माइल और पॉल से हुई थी। उन्होंने ही नकली नोट को चलाने का तरीका बताया था। सौदा तय होने के बाद इस्माइल भोपाल आया था। पुलिस ने कानपुर से 42 साल के पवनीश कांत द्विवेदी को पकड़ लिया, लेकिन विदेशी इस्माइल और पॉल को नहीं पकड़ पाई। क्राइम ब्रांच भोपाल के द्वारा 2 आरोपियों को पकड़ा है। इनके कब्जे से 3,80,000 से ऊपर की जो फेक करेंसी बरामद हुई है, जो इनके द्वारा उपयोग की जा रही थी और चलाई जा रही थी। इनके द्वारा 6 लाख के फेक करेंसी प्राप्त करने के पश्चात इसको 2-2.25 लाख रुपए पैसे खर्च कर दिए गए। इनका टारगेट पर जो दुकानदार में छोटी महिलाएं, छोटे बच्चे और महिलाएं होती थी, उनको ये टारगेट करके नोट चलाते थे ताकि ज़्यादा शंका नहीं कर पाएँ। एक्चुअली जब ये यहाँ पर नोट चलाते थे तो जिस स्थान पर ये रहते हैं उससे अलग अलग जगह पर दुकानों पर अपने नोट चलाने जाते थे। जो आरोपी का जो आरोप हमें सब संज्ञान में आया, जब बैंक में इनके द्वारा बड़ी मात्रा में, एकदम बड़ी मात्रा में पैसे डाले गए और ATM के द्वारा उस पैसे को अलग रखा गया, तो पुलिस ने विवेचना और पड़ताल के आधार पर इस आरोपी का पता लगाया और इसकी निशानदेही पर दूसरे आरोपी जो कि लखनऊ में था उसका पता लगाया। प्रथम आरोपी से 2,38,000 के लगभग फेक करेंसी बरामद हुई और उसी की निशानदेही पर दूसरे आरोपी से करीब 1.5 लाख के लगभग कानपुर में इस पैसे को हम लोगों ने वहाँ पर पता किया और आरोपी का पता करके बाद में इसको इस राशि की बरामदगी, इस तरह 3,86,000 रुपये की बरामदगी हम लोग कर चुके हैं। इनके द्वारा किसी नाइजीरियन का बताया जा रहा है जिसने ये फेक करेंसी दी है। हम चूँकि उनसे डायरेक्ट बात नहीं हुई है और इसके जो लिंकेजेस कम मिले हैं, इसलिए हम उसकी पड़ताल कर रहे हैं। विवेचना में आगे उस चीज़ को हमने लिया है और सस्पेक्ट को हम लोग तलाशने और पकड़ने का प्रयास करेंगे। तो दोनों आरोपी कहाँ के रहने वाले थे, क्या करते थे और किस तरह से ये पैसों को यूज़ किया है? देखिए, दोनों आरोपी, एक आरोपी सागर का रहने वाला है जो हमारा मुख्य आरोपी है, दूसरा आरोपी बंगाल का रहने वाला, परंतु कानपुर में भी निवास करता था। भिंड मुरैना में किसी अनाज जो खरीदने बेचने वाली जो कंपनी है उसमें एजेंट के रूप में काम करते थे। साथ में काम करने के दौरान इनकी दोनों की मुलाकात हुई और अच्छा परिचय हुआ। किसी बिजनेस में लॉस होने के कारण, कलेक्शन में लॉस होने के कारण इनको पैसे कमाने का थोड़ा सा चस्का था, लालच था। इसी दौरान ट्रेन में इनकी मुलाकात जो कि इनके कहे अनुसार किसी नाइजीरियन से हुई और उसके द्वारा इनको नकली नोट चलाने के लिए दिए गए। इसमें 3-3 लाख रुपए दोनों को नकली नोट दिए गए थे। इसमें से एक के द्वारा 2,38,000 रुपये
में मतलब करीब 60,000 से ऊपर खर्च किए गए और एक के द्वारा करीब 1.5 लाख रुपए खर्च किए। इसके लगभग 2.25 लाख के द्वारा इनके नकली नोट चलाए जा चुके हैं, परंतु इससे इनका कोई जो पैसे ज़रूरतें थी, जो इनका लालच था, वो पूर्ति नहीं हो पा रही थी। तो इन्होंने एकदम ATM में पैसे जमा करके पैसे कमाने की सोचा और उसमें लोग पकड़े गए। 3 लाख रुपए इनको यहाँ दिया होटल में आके। ये होटल में रहता है किराए से। कौन सागर वाला दूसरा तो कानपुर चला गया था, तो दूसरा काम भी करने लगा था छोटा मोटा। तो सागर यहाँ पे एक हॉस्टल में रहता है। फिलहाल आज की खबर में इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए बने रहे हमारे चैनल के साथ। नमस्कार।